निजी स्कूल पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप में अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के रेवेन्यू सेक्टर 24 स्थित द इंडियन पब्लिक स्कूल के बाहर अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्रधानाचार्य ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन ने लगभग हर परिवार का बजट हिलाकर रख दिया है। हर कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भले ही लॉकडाउन को समाप्त कर देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके बावजूद स्कूल कॉलेज अभी भी बंद पड़े हैं। दूसरी ओर आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों ने निजी स्कूल पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप में स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। वाकया है दिल्ली के रेवेन्यू सेक्टर 24 स्थित द इंडियन पब्लिक स्कूल का, जहां अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मनमानी फीस वसूलने के आरोप में स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जबरन निराधार फीस वसूलने का आरोप लगाया। तमाम अभिभावकों ने पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से स्कूल के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। अभिभावकों ने कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं स्कूल लोगों से मनचाही फीस की वसूली कर रहा है और फीस न चुकाने पर बच्चों को बाहर निकालने की धमकी भी दे रहा है। छोटी क्लासेस में है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो मैं नहीं करवा पा रही क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं वर्किंग है। और हमने कई बार स्कूल को, मैडम को भी लिखा, एप्लीकेशन लिखी कि हम नहीं करा पा रहे हैं क्लास, और अगर आप हमारे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं भेजोगे तो हम नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारा बच्चा सफ़र कर रहा है, स्कूल हम पे प्रेशर बना रहा है कि आप फीस दो, ट्यूशन फीस दो, एनुअल चार्जेस दो, डेवलपमेंट चार्जेस दो, स्मार्ट क्लासेस, एक्टिविटी क्लासेस, IT चार्जेस, न्यूज़पेपर चार्जेस, 400 रुपये लगा के न्यूज़पेपर के भी पैसे हमसे मांगे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इसलिए हम सारे पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये गुजारिश करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट हमारी बात सुने, दिल्ली सरकार हमारी बात सुने, हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मेरी प्रॉब्लम नहीं है। या जितने पेरेंट्स खड़े हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, उनके पेरेंट्स, वो भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में, किसी ना किसी स्कूल में तो पढ़ते ही होंगे। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, सबकी समस्याएं हैं। प्लीज़ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और सारी सरकार को, स्कूलों को ये चेतावनी दीजिए कि हमारे बच्चों को हम घर में बैठ के पढ़ा लेंगे। इतने पढ़े लिखे हम हैं कि हम अपने बच्चों को घर में पढ़ा सकते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर कौर है। आज आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या खास मकसद है? प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? सर, स्कूल वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। 10-10 हज़ार रुपये हमसे हर महीने का मांग रहे हैं। इतनी दिक्कत हो रही है कि हम लोगों के बिजनेस बिल्कुल डाउन है। अकेला हस्बैंड रेंट दे, बच्चों की फीसें दे या घर के और खर्चे करे, बिजली पानी करे, क्या क्या करे। जो जायज़ फीस है, जो गवर्नमेंट ने बोला गया है कि ट्यूशन फीस लो, ये लोग उस पर अमल नहीं कर रहे। तो इनसे यही गुजारिश करने के लिए हम खड़े हुए हैं कि आप हमसे सिर्फ ट्यूशन फीस लें और बाकी के खर्चे जो है वो हटा दिए जाएँ। इंडियन पब्लिक स्कूल पॉकेट 11 सेक्टर 24 रोहिणी में है। यहाँ पे मेरा बेटा पढ़ता है, 2nd क्लास में, 3 साल से यहीं पे पढ़ रहा है। इस स्कूल में PTA बनी हुई है, जो कि CBSE का एक लॉ होता है कि हर साल आपको इलेक्शन करना होता है। PTA के नाम पे ये लोग पैसे ले रहे हैं पेरेंट्स से, और उनको मालूम नहीं है कि कब इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। पेरेंट्स इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं इस टाइम पे। कोरोना कोविड ग्लोबल पैंडेमिक एपिडेमिक है ये। हम लोग PM को सपोर्ट कर रहे हैं आगे आकर के, हम लोग CM को सपोर्ट कर रहे हैं आगे आकर के। लॉकडाउन के लिए आपने बोला कि साहब बाहर निकलेंगे तो हमें वायरस हो जाएगा, घर पे हमारी बीमारी फैल जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। हमने आपकी बात को माना, हम लोग घर पे रहे, हमारे काम सब क्लोज हो गए। जहाँ पे एडवांसेस गए हुए हैं वो एडवांसेस रिवर्स नहीं आ रहे, जहाँ पे क्रेडिट दे रखा है वो लोग पेमेंट करके तैयार नहीं हैं। सब लोग इस समय एक इकोनॉमी में बहुत बुरी तरह से हिट हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को, चीफ मिनिस्टर दिल्ली सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सविनय निवेदन है पेरेंट्स का कि आप लोग अभी किसी भी तरीके से एक सपोर्ट करवाएं और पेरेंट्स को रिलीफ दिलवाएं इमीडिएट। आप लोग के कहने से हम लोग टैक्स प्रोएक्टिवली पे करते हैं। आपको हमने हमेशा सपोर्ट किया है। आपने नोटबंदी की, हमने उसमें भी सपोर्ट करा। आप GST लाए, हम उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा जोर से बताएं सर, नाम बताएं। जी, मैं गौरी शंकर। मेरे 2 बच्चे हैं जो इस डी इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं। डी इंडियन स्कूल में पिछले साल रेगुलर फी पेमेंट पे इस साल पेंडेमिक के कारण फीस पेमेंट में डिले हो गई है। इसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी दिया है। हमारे बच्चों की क्लास से बाहर कर दिया गया है। हमारे बच्चों को क्लासेस नहीं दी जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी जा रही है। और इनके अभी फिर भी ये
फीस के लिए फीस पहले तो जितना फीस था वो ट्यूशन फीस देने के लिए एग्री हुए थे, हमारे गवर्नमेंट का ऑर्डर था, मैं उसके अनुसार एग्री थे। इसके बावजूद अब ये फिर दोबारा फीस ये सारे एक्टिविटीज़ चार्ज लगा करके भेज रहे हैं। हम लोगों का ये गुजारिश है कि जब तक स्कूल ना खुले तब तक कोई एक्टिविटीज़ चार्ज ना ही वसूला जाए। प्रिंसिपल मैम है सीमा अवस्थी मैम कह रही हैं कि हम आपसे एनुअल चार्जेस नहीं ले रहे। आप देखिए हमारे मोबाइल पे हम लोगों को जो चार्जेस दिए, हम लोग को जो लिस्ट दी गई है उसमें चार्जेस क्या लगा रखे हैं इन्होंने, हर चीज़ के डबल कर रखे हैं। 1250 की जगह ये देखिए एनुअल चार्जेस 1250 की जगह इन्होंने 1875 दे रखे हैं। डेवलपमेंट फीस इन्होंने लगा रखी है, ये देखिए ज़्यादा स्मार्ट क्लास फीस, एक्टिविटी फीस, ये तो भाई हम हमारे घर में करा रहे हैं। ये कौन से IT फीस, इतनी सारी फीसेस लेटर भी साइन करके दिया है कि हम पूरे चार्जेस लेंगे और ये बोल कुछ रहे हैं और भेज कुछ रहे हैं और फिर हम लोगों से ट्यूशन फीस नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमें सारा दोगे तो ही हम आपसे आप फीस लेंगे, उससे पहले हमसे फीस नहीं ले रहे हैं। तो आप फीस सारे जमा ही मत का मैसेज आया है। स्कूल परिसर के बाहर अभिभावकों के प्रदर्शन पर स्कूल प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। द इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य सीमा अवस्थी ने अभिभावकों के सभी आरोपों को निराधार बताकर स्कूल की प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल प्रशासन हर वक्त हर परिस्थिति में बच्चों और अभिभावकों के साथ खड़ा है। प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए ही फीस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल द्वारा किसी तरह का अतिरिक्त फीस की मांग नहीं की जा रही। उसके बाद भी स्कूल प्रशासन द्वारा अभिभावकों की समस्या को देखते हुए अभिभावकों को हर संभव छूट दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। साथ ही प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल स्टाफ का वेतन भी फीस से ही निकाला जाता है, तो फीस लेना भी स्कूल के लिए ज़रूरी और मजबूरी दोनों ही ज़रूरी है। मेरा नाम सीमा अवस्थी है और मैं दी इंडियन पब्लिक स्कूल रोहिणी की प्रिंसिपल हूँ। देखिए, पेरेंट्स से हमने बहुत बारी बात की है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले से इन्होंने ग्रुप्स वगैरह बनाने शुरू किए और स्कूल के बाहर खड़े होकर के बाकी लोगों को, पेरेंट्स को बुला करके कि हम स्कूल के ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं। तो फिर हमने इनको बोला कि हम पहले तो ये कहने लगे कि हम सारे ग्रुप में बात करेंगे आपसे, आप पूरे ग्रुप को बुलाइए। एक तो देखिए ये टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है और दूसरी बात ये है कि ग्रुप में क्या बात होगी। तो हमने यही बोला कि देखिए उसमें आर्गुमेंट ज़्यादा होती है, आप अपने कोई 3 रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद हमारे स्कूल के मैनेजर थे, वो भी थे, मैं भी थी, इनके 3 रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी बैठे। हमारी लगभग 4 घंटे बात हुई। कुछ चीज़ें इन्होंने जो रखी वो हमने इनकी मानी। कुछ चीज़ें जैसे ये कहने लगे कि हमें फीस में डिस्काउंट दो, हमारे जो है यूनिफॉर्म में डिस्काउंट मिलना चाहिए, बुक्स में डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो हमने इनको बोला कि जी डिस्काउंट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर किसी 2, 4, 5 पेरेंट्स को कोई पर्सनली दिक्कत है तो ठीक है, उसमें हम देख लेंगे, पर्सनल बेसिस पे वो आकर के हमसे रिक्वेस्ट करें या एक लेटर लिख के दें, डेफिनेटली स्कूल उनके साथ खड़ा है। तो वो कहने लगे कोई मिस्टर अनुभव भारती हैं, तो वो कि नहीं जी पेरेंट हमें कह रहे हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप कौन हैं, आप भी तो एक पेरेंट ही है ना, आप लीडर क्यों बन रहे हैं? आज मेरे स्कूल के पेरेंट को स्कूल से दिक्कत है तो वो आके स्कूल से बात करेगा ना, वो आपसे क्यों बात करेगा? सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको कहीं से भी कोई एड नहीं एक्सेप्ट होती है। तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की फीस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खर्चे चलाने के लिए। आज बेशक से लॉकडाउन है, लेकिन टीचर्स घर बैठकर इतनी मेहनत कर रही हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं। अब जो ये पेरेंट ये कहते हैं कि हम फीस नहीं देंगे, कोई इनसे पूछे कि क्या हम अपने स्टाफ को सैलरी नहीं देंगे? मान लीजिए कि आज हमारी जो स्कूल में सपोर्ट स्टाफ है, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, हमारी दीदीज हैं, वो आती हैं काम, हालांकि हम उनको जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि आप 33% स्टाफ बुलाएंगे, मैं 5 दीदी को एक दिन बुलाती हूँ, 5 दीदी को एक दिन बुलाती हूँ, लेकिन सैलरी तो उनको भी देनी है। तो अगर फीस नहीं आएगी तो स्कूल कब तक इस चीज़ को अवॉइड करेगा? स्कूल अपने पास से कब तक सैलरीज देता जाएगा? तो अल्टीमेटली तो देखिए फीस तो नहीं आएगी तो सारी बातें रुक जाएंगी। अब पेरेंट्स बोलते हैं कि जी आप जो एनुअल चार्जेस वगैरह, एक स्कूल है, स्कूल की मेंटेनेंस है, सब कुछ है, आपको सारी फैसिलिटीज प्राप्त हो रही हैं, तो क्या आप उसकी फीस नहीं देंगे? वो भी स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने भी कहा है कि आप मंथली बेसिस पे चार्ज करिए। तो हम तो कहीं भी ऑर्डर से पीछे नहीं हटे। तो ये पेरेंट को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यदि वो फीस नहीं देते तो स्कूल स्टाफ को कब तक सैलरी दे पाएगा? अप्रैल ऑनवर्ड्स ये प्रॉब्लम चल रही है। कौन स्कूल है जो 6-6 महीने बिना फीस के स्टाफ को सैलरी दे पाएगा? कभी कुछ बोला है इनको कि अगर फीस नहीं देंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं।
जो बच्चे का मान लीजिए कोई क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा या जो नहीं फीस कर रहा, आप मेरा अटेंडेंस रजिस्टर आज भी चेक कर सकते हैं। बच्चे की अटेंडेंस, अब बच्चे का नाम रजिस्टर में चल रहा है। हरगिज ऐसा नहीं है कि हम बच्चे का नाम काट देंगे। नाम क्यों काटेंगे? कौन स्कूल चाहेगा कि हमारे स्कूल से बच्चे कम हों? ऐसे टाइम पे कौन सा स्कूल चाहेगा? और आप हमारे पेरेंट्स हो, आपको कोई दिक्कत है आप आके हमसे बात करो। हम कितनी बारी आपको बुला चुके हैं, लेकिन अब आप कहते हैं नहीं जी नहीं, चलो चलो वापस चलो, ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप में तो फिर आर्ग्यूमेंट्स ही होती हैं, बातचीत नहीं होती है, ना कभी सोल्यूशन निकलते हैं। बहरहाल इसमें कोई दोहराया नहीं है कि कोरोना काल के दौरान हर किसी का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और फीस को लेकर अभिभावकों में चिंता और परेशानी होना लाजमी है। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन द्वारा दिए गए बयान को भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में अब जरूरी है कि स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के आपसी सामंजस्य से इनका समाधान निकाला जा सके।